हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30। उठ तो मैं गई थी 5:30 ही बजे, क्योंकि मेरी बिटिया रानी जो है वो उठ जाती है। तो उठने के बाद उसको 1 घंटा उसको देना पड़ता है मुझे अपना। उसको 1 घंटे में मैं फ़ीड कराती हूँ, उसके बाद थोड़ा उसके साथ खेलती हूँ, थोड़ा बातें करती हूँ। उसके साथ ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। और फिर उसके बाद 6:30 बजे मैं उसको ला के दे देती हूँ उसके पापा के पास। उसके बाद उसके पापा उसको पालने में डाल के, उसका पेट वेट भरा रहता है तो वो खेलती है या सो जाती है, डिपेंड ऑन हर मूड, जैसा भी उसका मूड होगा। तो पालने में डाल के उसके पापा हिलाते रहते हैं, तब तक वो सो जाती है। तब तक मैं अपना ब्रश वगैरह करके नहा करके पूजा वूजा कर लेती हूँ। तो पूरा 1 घंटे लगते हैं मुझे फ्रेश होने में, उसके बाद नहाने वहाने में, सब करने में। पूजा वूजा करके फ्री होती हूँ 7:30 बजे। 7:30 बजे अपना नाश्ता बनाती हूँ। तो इस तरह का रोज़ का रूटीन है मेरा। तो आज 7:30 बजे मैं उठ 7:30 बजे नाश्ता बना रही हूँ सुबह मॉर्निंग के, क्योंकि फिर 8 बजे तक हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब चीज़ें सब चेंज हो गई हैं। पहले सारी चीज़ें आराम से होती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे बच्चे के हिसाब से होता है। वो सोती है तो मुझे काम करना पड़ता है, वो जगती है तो उसको अपना टाइम देना पड़ता है। तो सभी माँ का वही रूटीन होता है। तो आज नाश्ते में बन रहा है पनीर पराठा। जैसे कि मैं तवे पे पहली रोटी गाय की बनाती हूँ, चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, चाहे मैं रोटी बनाऊँ, पराठा बनाऊँ, सुबह का नाश्ता बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तो मैं पहली रोटी गाय की बनाती हूँ। और ये पहली रोटी मैं बना रही हूँ हमारी गाय माता की। तो पर डे मेरे यहाँ पे गाय आती है, तो उसकी एक रोटी बनाकर रखती हूँ। वो भी जानती है कि मेरी रोटी बनी रखी होगी, उसको भी पता है, तो आ जाती है अपने समय पर। और मैं ये पनीर पराठा था, घर का ही बना पनीर है। दूध जो है वो फाड़ के बनता है ना, उस तरह से था। एक्चुअली मैंने बनाया तो नहीं था, दूध गर्मी है, उबालना भूल गई थी, ख़राब हो गया था, तो वो फट गया था, तो मैंने उसका पनीर बना लिया। तो इस तरह से मैं पनीर का पराठा बना ले रही हूँ। और फ्रिज में मैंने आटा रखा था रात में। वैसे तो मैं बहुत कम रखती हूँ, लेकिन आटा बच गया था रोटी बना के। तो मैं बिल्कुल ही नहीं रखना पसंद करती, क्योंकि मुझे फ्रिज का आटा समझ में नहीं आता। और अगर कभी बच भी जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, उस आटे का रोटी बना के कहीं गाय को दे देती हूँ, तो कहीं इनको दे देती हूँ, कुत्तों को दे देती हूँ। लेकिन अब वो ज़्यादा था तो मैंने भी सोचा चलो अभी यूज़ कर लेते हैं, तो इस हिसाब से तो फिर बस यही पनीर का पराठा बना रही हूँ। 2 पराठे अपने लिए, 2 पराठे हस्बैंड के लिए। आटे की जो लोई होती है वो मैंने कम लिया है, लेकिन जो स्टफिंग होता है वो अच्छी मात्रा में भर रही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है, पनीर पराठा और चाय, और थोड़ी सी मोनिको बिस्किट। मोनिको बिस्किट चाय के साथ खाने के लिए। हस्बैंड को पराठा वगैरह होगा तो थोड़ा सा चाय कम लगता है, क्योंकि वो चटनी वटनी के साथ खाते हैं। और ये चटनी फ्रेश नहीं है, कल की बनी हुई है। और बस ये हमारा ब्रेकफास्ट है। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। यहाँ मेरी बाबू सो रही है पालने में, तो हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तब तक मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हैं। देखो हस्बैंड, गुड मॉर्निंग। देखो मेरा बच्चा गुड मॉर्निंग कर रहा है, देखो। और मेरा बच्चा देखो कितना बेकार है, यहाँ पे अपने आप को नाखून मार लिया है। इसके नेल्स इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे कट करने नहीं आता, इसको हाथ का ग्लव्स भी पहनाते तो निकाल देती मेरी लल्ला। देखो, ए बैड हैबिट, डोंट डू दिस बेबी, बैड हैबिट। और हम लोग नाश्ता करके अब जा रही हूँ मैं अपनी मम्मा का दूध पीने, है ना बाबू। गम्मी आ गई है। अच्छी अच्छी अच्छी। इधर देखो, सी हियर बेबी, सी हियर। अब दूध पीने जा रही हूँ मैं अपनी मम्मा का। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों का हो गया है। और क्या कहते हैं, अभी मैं पूरा किचन मुझे क्लीन करना है। मुझे आज बैंक जाना है बहुत ज़रूरी काम से। और रात में मैंने दही जमाया था, जिसको जा रही हूँ फ्रिज में रखने। मुझे घर की दही बहुत अच्छी लगती है, और ये दही हम लोगों को कम से कम 1 हफ्ता तो जाएगा ही जाएगा। और अब गर्मी का टाइम है तो दही तो जमाना बनता ही है, विदाउट दही नहीं चल सकता। तो और खट्टा भी नहीं है, बहुत क्रीमी फ्लेवर में। और ये मैंने बनाया है, वो क्या कहते हैं, जो सासू माँ ने मेरी बनाया था, सब ड्राई फ्रूट्स डाल के उनके तरीके से ही, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उनका तरीका लिया है। बाकी मुझे एक्चुअली, मैं उस समय थी नहीं, देखी नहीं, मैंने थी तो घर में ही, लेकिन मैं बाबू को संभाल रही थी तो मैंने देखा नहीं मम्मी ने कैसे बनाया। तो मैंने बस ऐसे ही, हस्बैंड ने कह दिया। मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से कूट के रखी थी, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए।
सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से पीस के रखा था मैंने सोचा था मैं हस्बैंड को रोज़ दूध में एक एक चम्मच डाल के दिया करूँगी, वो खाएंगे। और कभी कभार मेरा मन कर जाता है तो, क्योंकि अब मैंने ये सब खाना बंद कर दिया। मैंने 3 किलो मेथी का लड्डू मम्मी ने भेजा था, वो खाया। रोज़ पर डे में दो खाई थी। मम्मी ने बोला था 2 खाना, मेरी माँ ने, तो मैंने 2 खाया। मम्मी ने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स भेजे थे, उनको मैंने पीस के, मतलब ये हस्बैंड के लिए बनाया था। ये पूरा डब्बा भरा था और एक छोटा सा डब्बा भरा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें थोड़ा सा, मैंने सोड भी डाला, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा दूध के साथ, तो तुम एक काम करो, मेरी मम्मी ने बनाया था उस तरह से बनाते हो। तो मैंने बोला कि मुझे तो नहीं पता मम्मी ने कैसे बनाया था, मैंने देखा नहीं था। तो मैंने क्या किया, देसी घी में, गाय के घी में वैसे भी बहुत प्रोटीन होता है। गाय के घी में नॉर्मली इसको मैंने गुड़ का जो बुरादा होता है ना, वो भी मेरे पास था, तो गुड़ का बुरादा देसी घी में डाला। और इसको जो मटेरियल मैंने पीस के रखा था, इसमें काजू, बादाम, सूखा नारियल और सोंठ और खजूर, हाँ ये इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड है। तो ये सब इसमें डाल के थोड़ा सा 5 मिनट धीरे धीरे इसको भूनती रही, 5-10 मिनट, तो ये बन के रेडी हो गया। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो मम्मी ने बनाया था उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी जो सासू माँ ने बनाया था वो भी बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उनको भी अच्छा लगा था। लेकिन एक चीज़ क्या थी, मानो मम्मी ने क्या किया था, उसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया था। तो अजवाइन मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं बच्चे को फीड करा रही हूँ, मेरी डिलीवरी हुई है अभी जस्ट, तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए नहीं अच्छा है, इसलिए उनको थोड़ा सा फ्लेवर कम अच्छा लगा, और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम दोनों ने उसको खाया। हालांकि वो नहीं खाते थे, लेकिन मैं उनको ज़बरदस्ती देती थी रोज़ रात में, वो भी खाते थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरह से बना लेते हैं। कभी कभार मैं थोड़ा बड़ा एक आधा चम्मच खा लिया करूँगी, क्योंकि मैंने ये सब खाना बंद कर दिया। और हस्बैंड खाएंगे, मैंने उनके लिए बना के रखा कि वो रात को दूध के साथ थोड़ा खाए, क्योंकि इस समय मेरे पीछे इतना ज़्यादा उन्होंने भाग दौड़ कर लिया ना, जब बेबी होना था इतना ज़्यादा भाग दौड़ कर लिया। बेबी का प्रोग्राम था 2-2 3-3, तो उसमें इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो गया ना, सारा कोई बर्डन उनके ऊपर आ गया कि वो उन्होंने अपने सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं उनकी सेहत पे ध्यान दे रही हूँ। उन्होंने बहुत एनर्जी मेरे पीछे लगा दी, तो अब मेरा टाइम मेरा है कि मैं उनके पीछे अपनी एनर्जी लगाऊँ, उनकी हेल्थ पे ध्यान दूँ। तो बस ये चल रहा है, पूरा किचन फैला है। आज मुझे घी भी बनाना है, बैंक भी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। पता नहीं क्या क्या कर पाऊँगी। घी के लिए मलाई भी काफ़ी जमा हो चुकी है। इस 2 दिन पहले मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया, क्योंकि सभी को मालूम है कि जिसका सिंगल डोर का फ्रिज है उनके घर में क्या प्रॉब्लम होती है, फ्रिज में पूरा बर्फ़ जम जाता है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे लगता है 15-20 दिन हो गए होंगे, तब से मैं सोच रही हूँ मैं लहसुन छील के रखूँगी, मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। लेकिन अब बच्चे के पीछे बिल्कुल 1 मिनट का टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया है। कल रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे बैठ के ये लहसुन छीली हूँ, जब मेरी बाबू को मैंने सुला उला दिया, तो इस तरह से। और ये मेरा घी बनाने के लिए मलाई भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुका है, और मैं इसको अभी निकाल के बाहर रख देती हूँ। और मैं आज इसको मलाई बनाऊँगी, कम से कम 4-5 घंटे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब नॉर्मल हो जाए। और ये सब चीज़ों को मैं कर दूँगी। सबसे पहले दही को रख देती हूँ फ्रीज में, और अच्छी तरह से जम जाएगी। और इसको मैं भर के रख देती हूँ इसमें। मम्मी ने ना जो बनाया था ना, उसमें मम्मी ने क्या किया था पता है, थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो मॉइस्चर हो गया था, तो ना वो ज़्यादा दिन चल नहीं रहा था, उसमें ना बुकड़ी टाइप का लगने लग रहा था, हल्का सा लगा था। लेकिन मैं रोज़ उस पर ध्यान देती थी, तो हम लोगों ने उसको फटाफट खा के ख़त्म कर दिया। और बहुत ज़्यादा नहीं बचा था, जब बुकड़ी लगना शुरू हुआ तो थोड़ा ही बचा था, तो इस तरह से हम लोगों ने उसको फटाफट डाल के खा के ख़त्म कर दिया। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले मैं शुरू करती हूँ अपना काम। बहुत लेट हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं।
तो गाइज़ मेरे रूम की क्लीनिंग वगैरह हो गई, बेडशीट वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया है। दोनों बेडशीट चेंज हो गई। अब मैं मशीन लगा के दोनों को एक साथ वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और अब मुझे सिर्फ लंच बनाना है। तो चलिए गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ।